नमस्कार। कामयाबी की उड़ान के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हम आपको एनएसआईसी और एनएसआईसी की अलग अलग स्कीम्स के बारे में जानकारी दे सकें, ताकि आप एक सफल उद्यमी बन सकें। तो चलिए आज हम एनएसआईसी की स्कीम, कंसोर्शिया एंड टेंडर मार्केटिंग के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। ये स्कीम आखिर है क्या, ये समझना बहुत जरूरी है। स्किल, कौशल्य, सामर्थ्य ये सिर्फ जेब में रुपये लाता ऐसा नहीं है, वो जीवन में आत्मविश्वास भर देता है, जीवन में एक नई ताकत भर देता है। उसे भरोसा होता है कि दुनिया में कहीं पर भी जाऊंगा, मेरे पास ये ताकत है, मैं अपना पेट भर लूंगा, मैं कभी भीख नहीं मांगूंगा। अक्सर ऐसा देखा गया है कि लघु उद्योग के सामने सबसे बड़ी समस्या मार्केटिंग की होती है। वो अपने प्रोडक्ट्स को बाजारों में ठीक से बेच नहीं पाते हैं। दूसरी समस्या ये है कि लघु उद्यमी के पास हमेशा लिमिटेड सोर्स होता है। संसाधन की कमी के कारण वो बड़े टेंडर्स की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाते। एनएसआईसी के द्वारा इस ढंग की योजना बनाकर, जिसके अंतर्गत बेरोजगार से लेकर स्वरोजगार तक की यात्रा निश्चित रूप से बड़ा ही प्रभावी कदम उठाया गया है और यह योजना एनएसआईसी के द्वारा सुविचारित है और उनके द्वारा ही प्रयोग करते हुए आम युवक युवतियों को जोड़ा गया है। जहां जहां भी इस योजना को कार्यान्वित किया गया है, इसका एक बड़ा सफल निष्कर्ष निकला है और इसमें लोग जुड़ रहे हैं। एनएसआईसी की स्कीम कंसोर्शिया एंड टेंडर मार्केटिंग को इस तरह समझा जा सकता है कि एनएसआईसी एक तरह के प्रोडक्ट्स का निर्माण करने वाली लघु औद्योगिक इकाइयों का एक समूह बनाता है। इन कंसोर्शिया मेंबर यूनिट की ओर से एनएसआईसी टेंडर के प्रोसेस में शामिल होता है और टेंडर हासिल होने के बाद हर इकाई को उनकी क्षमताओं के अनुसार वितरित कर देता है। इस तरह जिस टेंडर में भाग लेने के लिए लघु उद्यमी सोच भी नहीं सकते, उन्हें इसमें शामिल होने का अवसर प्राप्त होता है। एनएसआईसी की स्कीम कंसोर्शिया एंड टेंडर मार्केटिंग के द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों को क्या लाभ हासिल है, इस बात की जानकारी होना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको जानकारी हासिल नहीं होगी तब तक आप इस स्कीम से कैसे जुड़ सकते हैं। तो आइए इस बात की जानकारी लेते हैं कि एनएसआईसी की स्कीम कंसोर्शिया एंड टेंडर मार्केटिंग से एमएसएमईज को क्या लाभ हासिल होता है। एनएसआईसी की स्कीम कंसोर्शिया एंड टेंडर मार्केटिंग के द्वारा ऐसे लघु उद्योग को सबसे ज्यादा लाभ हासिल होता है जो लिमिटेड रिसोर्सेज के कारण किसी बड़े टेंडर में भाग नहीं ले सकते। ये स्कीम लघु उद्योग के लिए नई संभावनाएं पेश करती हैं। ये एक ऐसी सुविधा है जिसके कारण लघु उद्यमियों में आत्मविश्वास पैदा होता है। अगर किसी लघु उद्योग की क्षमता कम है तो ऐसी स्थिति में उनकी क्षमता में वृद्धि भी होती है। रॉ मटेरियल या फिर फाइनेंस में भी कोई गड़बड़ी हो तो उसे दूर करने का अवसर प्राप्त होता है। इसी तरह प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए नई टेक्नोलॉजी की अगर आवश्यकता है तो फिर उस लघु औद्योगिक इकाई को नई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाने का भी प्रावधान है। बिल का रियलाइजेशन और एडवांस पेमेंट भी प्रदान किया जाता है। मतलब ये है कि कंसोर्शिया एंड टेंडर मार्केटिंग लघु उद्योग के लिए एक पावरफुल टूल के रूप में काम करता है। कंसोर्शिया बनाकर छोटे से छोटे लघु उद्योग की कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है। कंसोर्शिया और टेंडर मार्केटिंग की विशेषता है लघु उद्योग की क्षमताओं में विश्वास, कंसोर्शिया के द्वारा बड़े टेंडर में भागीदारी, व्यापार में वृद्धि, एनएसआईसी की वित्तीय सहायता का लाभ, टेक्नोलॉजी और टर्न की प्रोजेक्ट्स और सेवाएं भी टेंडर में शामिल। कंसोर्शिया और टेंडर मार्केटिंग का उद्देश्य लघु उद्योग के प्रोडक्ट को कंसोर्शिया के माध्यम से व्यक्तिगत या सामूहिक तौर पर बाजार उपलब्ध करवाना। NSIC, established in 1955, has been engaged in promotion and development of micro, small and medium enterprises. It facilitates them in all their diverse requirements, be it in terms of marketing support, technology support, credit support and information support.
It is one of its type of organizations which does a complete hand-holding of the micro, small and medium enterprises through its complete range of activities. It is able to serve these enterprises in a big way, a complete solution to all their requirements. It plays a prominent role since its inception, and we are confident that in the emerging times it would be playing a pivotal role in promoting and facilitating the MSMEs not only in the country but also in all parts of the world. आजादी के साथ शुरू हुआ राष्ट्र निर्माण का काम 1955 बना एक महत्वपूर्ण संस्थान NSIC, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। मार्केटिंग, क्रेडिट, टेक्नोलॉजी और रोजगार के अवसर प्रदान करता हुआ NSIC। आप कदम तो बढ़ाएं, हम हैं ना। NSIC की स्कीम कंसोर्शिया एंड टेंडर मार्केटिंग का लाभ कैसे हासिल किया जा सकता है? मतलब सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमी जो इस स्कीम से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए NSIC ने क्या कायदे कानून निर्धारित किए हैं, इस संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल करना भी बेहद जरूरी है। NSIC की स्कीम कंसोर्शिया एंड टेंडर मार्केटिंग आज के कॉम्पिटिटिव मार्केट की सबसे अहम जरूरत है। इस स्कीम के अंतर्गत लघु उद्योगों का एक कंसोर्शिया बनाकर उसका मेंबर बनाया जाता है। NSIC की इस स्कीम के लिए एक यूनिफॉर्म गाइडलाइन मौजूद है। उस गाइडलाइन पर कंसोर्शिया के सभी सदस्यों को एग्री करना पड़ता है। मतलब यह कि यह गाइडलाइन एक एग्रीमेंट है। NSIC और कंसोर्शिया के सदस्यों के बीच उस एग्रीमेंट पर दोनों पक्षों को हस्ताक्षर करना जरूरी है। इस स्कीम के अंतर्गत NSIC एक संस्था के रूप में सामने रहती है और कंसोर्शिया के हर सदस्य को एक ग्रुप की तरह काम करना पड़ता है। बायर्स की जरूरत क्या है, उनकी क्वालिटी का मापदंड क्या है, प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन क्या है, इन सभी विषय पर पहले ही विचार विमर्श कर लिया जाता है और इससे संबंधित जानकारियां हासिल कर उसकी सूचना कंसोर्शिया के मेंबर्स तक पहुंचाई जाती है। NSIC का ब्रांच ऑफिस भारत के प्रमुख औद्योगिक शहरों में स्थापित है। इसके द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस द्वारा जारी किए जाने वाले टेंडर या वैल्यू एडेड सर्विसेज के बारे में लघु उद्यमियों की मदद की जाती है। उन्हें किस प्रकार टेंडर की प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए, इस संबंध में सभी बारीकियों की जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। आजादी के साथ शुरू हुआ राष्ट्र निर्माण का काम 1955 बना एक महत्वपूर्ण संस्थान NSIC, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। मार्केटिंग, क्रेडिट, टेक्नोलॉजी और रोजगार के अवसर प्रदान करता हुआ NSIC। आप कदम तो बढ़ाएं, हम हैं ना। NSIC की स्कीम कंसोर्शिया एंड टेंडर मार्केटिंग को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों के बीच जबरदस्त लोकप्रियता हासिल है। इस स्कीम ने किस प्रकार लघु उद्यमियों को प्रभावित किया है, आइए इस संबंध में जानकारी हासिल करते हैं। ये कहने में जरा भी संकोच नहीं होना चाहिए कि NSIC की स्कीम कंसोर्शिया एंड टेंडर मार्केटिंग आपको ऐसे टेंडर में शामिल होने का रास्ता दिखाता है जो आपकी पहुंच से बाहर होता है। आज ये स्कीम लघु उद्योग के लिए एक वरदान साबित हुई है। लघु उद्योग ने इस स्कीम को आधार बनाकर उन्नति के नए आयाम को छूने में सफलता हासिल की है। इस स्कीम ने भारत के लगभग सभी लघु औद्योगिक इकाइयों को प्रभावित किया है। NSIC की जो टेंडर मार्केटिंग स्कीम है, इसमें क्या होता है कि कई टेंडर्स ऐसे जो बड़े उस पे होते हैं वो हम नहीं पार्टिसिपेट कर पाते, डायरेक्टली हम नहीं कर पाते, क्वालिफाई नहीं होते। तो NSIC क्या करते हैं, ये हमारे बिहाफ पे वो टेंडर्स में पार्टिसिपेट करते हैं और वो फिर
टेंडर्स जब मिल जाते हैं तो वो हमसे सप्लाईज लेते हैं उनकी। उससे हमें ये फायदा होता है कि एक तो हमारा जो कैपिटल है वो सेफ रहता है और हमें तुरंत पेमेंट जो है उनसे वो हमें एडवांस पेमेंट भी कई केसेस में मिल जाती है, एडवांस पेमेंट भी मिल जाती है और हमारी टर्नओवर भी बढ़ती है। जब से हम लोग एनएसआईसी के साथ जुड़ गए और अपना जीपी रजिस्ट्रेशन हो गया, तब उन्होंने नोटिस में लाया कि हम लोग टेंडर भी आपके ब्याह पे भर देते हैं। तो वो तो एक तरह से आशा की किरण नजर आ गई। और हमने जब टेंडर एनएसआईसी के थ्रू भरना शुरू किया है, तब इसमें है कि हमको कोई आसानी से फिर हटा नहीं सकता और ऑर्डर मिलने की पॉसिबिलिटीज पूरी हो जाती है। क्योंकि पहले जो टेक्निकल बिड भरते थे तो उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ही ज्यादा मांगते थे। अब छोटी इंडस्ट्रीज कहाँ से इतने सारे डॉक्यूमेंट जुड़ाएं। अब कई जगह तो वो है कि मिनिमम टर्नओवर 1 करोड़ होता है। अब 1 करोड़ का आपने ऑर्डर पहले दिया ही नहीं और टर्नओवर मांग लिया। तो जब से अब एनएसआईसी फ्रंट में आ गई तो हमारे को वो जो फाइनेंशियल बिड्स में फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जितने भी देने, चाहे वो बैलेंस शीट दो, चाहे 1 करोड़ का टर्नओवर दो, ये सब चीजें खत्म हो गई। अब वो सारे फ्रंट में एनएसआईसी आ गई और एनएसआईसी आने के बाद में हमें सिर्फ अपना जान प्रोडक्ट को बनाने में केंद्रित करना है। तो हम अपना पूरा जान प्रोडक्ट को बनाने में, उसकी क्वालिटी मेंटेन करने और आफ्टर सेल सर्विसेज में दे सकते हैं। दर्शकों, आपने देखा कि किस प्रकार एनएसआईसी की स्कीम कंसोर्शिया एंड टेंडर मार्केटिंग ने लघु उद्यमियों को व्यापार का एक बेहतरीन रास्ता दिखाया है, एक नया अवसर प्रदान किया है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम इस स्कीम को ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करें और इसका लाभ उठाएं। अब आपसे आज्ञा चाहती हूं, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले सप्ताह एनएसआईसी की एक नई स्कीम के साथ। राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना, नए अवसर पैदा करना, अधिक रोजगार सृजित करना, प्रभावशाली बनना, विकास के मार्ग पर एक बड़ा अंतर तय करना, यही है एनएसआईसी। हमारा पता है कामयाबी की उड़ान, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली 110020। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है feedback@nsic.co.in। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800111955 और अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.nsic.co.in। नमस्कार, कामयाबी की उड़ान के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप सबका स्वागत करती हूं। दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हम आपको एनएसआईसी और एनएसआईसी की अलग अलग स्कीम्स के बारे में जानकारी दे सकें, ताकि आप एक सफल उद्यमी बन सकें। तो चलिए आज हम एनएसआईसी की स्कीम कंसोर्शिया एंड टेंडर मार्केटिंग के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। ये स्कीम आखिर है क्या, ये समझना बहुत जरूरी है। स्किल, कौशल्य, सामर्थ्य, ये सिर्फ जेब में रुपये लाता ऐसा नहीं है। वो जीवन में आत्मविश्वास भर देता है, जीवन में एक नई ताकत भर देता है। उसे भरोसा होता है कि दुनिया में कहीं पर भी जाऊंगा, मेरे पास ये ताकत है, मैं अपना पेट भर लूंगा, मैं कभी भीख नहीं मांगूंगा। अक्सर ऐसा देखा गया है कि लघु उद्योग के सामने सबसे बड़ी समस्या मार्केटिंग की होती है। वो अपने प्रोडक्ट्स को बाजारों में ठीक से बेच नहीं पाते हैं। दूसरी समस्या ये है कि लघु उद्यमी के पास हमेशा लिमिटेड सोर्स होता है। संसाधन की कमी के कारण वो बड़े टेंडर्स की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाते। एनएसआईसी के द्वारा इस ढंग की योजना बनाकर, जिसके अंतर्गत बेरोजगार से लेकर स्वरोजगार तक की यात्रा निश्चित रूप से बड़ा ही प्रभावी कदम उठाया गया है और यह योजना एनएसआईसी के द्वारा सुविचारित है और उनके द्वारा ही प्रयोग करते हुए आम युवक युवतियों को जोड़ा गया है। जहां जहां भी इस योजना को कार्यान्वित किया गया है, इसका एक बड़ा सफल निष्कर्ष निकला है और इसमें लोग जुड़ रहे हैं। एनएसआईसी की स्कीम कंसोर्शिया एंड टेंडर मार्केटिंग को
इस तरह समझा जा सकता है कि NSIC एक तरह के प्रोडक्ट्स का निर्माण करने वाली लघु औद्योगिक इकाइयों का एक समूह बनाता है। इन कंसोर्शिया मेंबर यूनिट की ओर से NSIC टेंडर के प्रोसेस में शामिल होता है और टेंडर हासिल होने के बाद हर इकाई को उनकी क्षमताओं के अनुसार वितरित कर देता है। इस तरह जिस टेंडर में भाग लेने के लिए लघु उद्यमी सोच भी नहीं सकते, उन्हें इसमें शामिल होने का अवसर प्राप्त होता है। NSIC की स्कीम कंसोर्शिया एंड टेंडर मार्केटिंग के द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों को क्या लाभ हासिल है, इस बात की जानकारी होना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको जानकारी हासिल नहीं होगी तब तक आप इस स्कीम से कैसे जुड़ सकते हैं। तो आइए इस बात की जानकारी लेते हैं कि NSIC की स्कीम कंसोर्शिया एंड टेंडर मार्केटिंग से MSMEs को क्या लाभ हासिल होता है। NSIC की स्कीम कंसोर्शिया एंड टेंडर मार्केटिंग के द्वारा ऐसे लघु उद्योग को सबसे ज्यादा लाभ हासिल होता है जो लिमिटेड रिसोर्सेज के कारण किसी बड़े टेंडर में भाग नहीं ले सकते। ये स्कीम लघु उद्योग के लिए नई संभावनाएं पेश करती हैं। ये एक ऐसी सुविधा है जिसके कारण लघु उद्यमियों में आत्मविश्वास पैदा होता है। अगर किसी लघु उद्योग की क्षमता कम है तो ऐसी स्थिति में उनकी क्षमता में वृद्धि भी होती है। रॉ मटेरियल या फिर फाइनेंस में भी कोई गड़बड़ी हो तो उसे दूर करने का अवसर प्राप्त होता है। इसी तरह प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए नई टेक्नोलॉजी की अगर आवश्यकता है तो फिर उस लघु औद्योगिक इकाई को नई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाने का भी प्रावधान है। बिल का रियलाइजेशन और एडवांस पेमेंट भी प्रदान किया जाता है। मतलब ये है कि कंसोर्शिया एंड टेंडर मार्केटिंग लघु उद्योग के लिए एक पावरफुल टूल के रूप में काम करता है। कंसोर्शिया बनाकर छोटे से छोटे लघु उद्योग की कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है। कंसोर्शिया और टेंडर मार्केटिंग की विशेषता है लघु उद्योग की क्षमताओं में विश्वास, कंसोर्शिया के द्वारा बड़े टेंडर में भागीदारी, व्यापार में वृद्धि, NSIC की वित्तीय सहायता का लाभ, टेक्नोलॉजी और टर्न की प्रोजेक्ट्स और सेवाएं भी टेंडर में शामिल। कंसोर्शिया और टेंडर मार्केटिंग का उद्देश्य लघु उद्योग के प्रोडक्ट को कंसोर्शिया के माध्यम से व्यक्तिगत या सामूहिक तौर पर बाजार उपलब्ध करवाना। NSIC, established in 1955, has been engaged in promotion and development of micro, small and medium enterprises. It facilitates them in all their diverse requirements, be it in terms of marketing support, technology support, credit support and information support. It is one of its type of organizations which does a complete hand-holding of the micro, small and medium enterprises. Through its complete range of activities, it is able to serve these enterprises in a big way, a complete solution to all their requirements. It plays a prominent role since its inception, and we are confident that in the emerging times, it would be playing a pivotal role in promoting and facilitating the MSMEs, not only in the country, but also in all parts of the world. आजादी के साथ शुरू हुआ राष्ट्र निर्माण का काम 1955 बना एक महत्वपूर्ण संस्थान NSIC, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। मार्केटिंग, क्रेडिट, टेक्नोलॉजी और रोजगार के अवसर प्रदान करता हुआ NSIC। आप कदम तो बढ़ाएं, हम हैं ना। NSIC की स्कीम कंसोर्शिया एंड टेंडर मार्केटिंग का लाभ कैसे हासिल किया जा सकता है। मतलब सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमी जो इस स्कीम से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए NSIC ने क्या कायदे कानून निर्धारित किए हैं, इस संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल करना भी बेहद जरूरी है। NSIC की स्कीम कंसोर्शिया एंड टेंडर मार्केटिंग आज के कॉम्पिटिटिव मार्केट की सबसे अहम जरूरत है। इस स्कीम के अंतर्गत लघु उद्योगों का एक कंसोर्शिया बनाकर उसका मेंबर बनाया जाता है। NSIC की इस स्कीम के लिए एक यूनिफॉर्म गाइडलाइन मौजूद है। उस गाइडलाइन पर कंसोर्शिया के सभी सदस्यों को एग्री करना पड़ता है।
मतलब यह कि यह गाइडलाइन एक एग्रीमेंट है NSIC और कंसोर्शिया के सदस्यों के बीच। उस एग्रीमेंट पर दोनों पक्षों को हस्ताक्षर करना जरूरी है। इस स्कीम के अंतर्गत NSIC एक संस्था के रूप में सामने रहती है और कंसोर्शिया के हर सदस्य को एक ग्रुप की तरह काम करना पड़ता है। बायर्स की जरूरत क्या है, उनकी क्वालिटी का मापदंड क्या है, प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन क्या है, इन सभी विषय पर पहले ही विचार विमर्श कर लिया जाता है और इससे संबंधित जानकारियां हासिल कर उसकी सूचना कंसोर्शिया के मेंबर्स तक पहुंचाई जाती है। NSIC का ब्रांच ऑफिस भारत के प्रमुख औद्योगिक शहरों में स्थापित है। इसके द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस द्वारा जारी किए जाने वाले टेंडर या वैल्यू एडेड सर्विसेज के बारे में लघु उद्यमियों की मदद की जाती है। उन्हें किस प्रकार टेंडर की प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए, इस संबंध में सभी बारीकियों की जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। आजादी के साथ शुरू हुआ राष्ट्र निर्माण का काम 1955 बना एक महत्वपूर्ण संस्थान NSIC, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। मार्केटिंग, क्रेडिट, टेक्नोलॉजी और रोजगार के अवसर प्रदान करता हुआ NSIC। आप कदम तो बढ़ाएं, हम हैं ना। NSIC की स्कीम कंसोर्शिया एंड टेंडर मार्केटिंग को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों के बीच जबरदस्त लोकप्रियता हासिल है। इस स्कीम ने किस प्रकार लघु उद्यमियों को प्रभावित किया है, आइए इस संबंध में जानकारी हासिल करते हैं। ये कहने में जरा भी संकोच नहीं होना चाहिए कि NSIC की स्कीम कंसोर्शिया एंड टेंडर मार्केटिंग आपको ऐसे टेंडर में शामिल होने का रास्ता दिखाता है जो आपकी पहुंच से बाहर होता है। आज ये स्कीम लघु उद्योग के लिए एक वरदान साबित हुई है। लघु उद्योग ने इस स्कीम को आधार बनाकर उन्नति के नए आयाम को छूने में सफलता हासिल की है। इस स्कीम ने भारत के लगभग सभी लघु औद्योगिक इकाइयों को प्रभावित किया है। NSIC की जो टेंडर मार्केटिंग स्कीम है, इसमें क्या होता है कि कई टेंडर्स ऐसे जो बड़े उस पे होते हैं वो हम नहीं पार्टिसिपेट कर पाते, डायरेक्टली हम नहीं कर पाते, क्वालिफाई नहीं होते। तो NSIC क्या करते हैं, ये हमारे बिहाफ पे वो टेंडर्स में पार्टिसिपेट करते हैं और वो फिर टेंडर्स जब मिल जाते हैं तो वो हमसे सप्लाईज लेते हैं उनकी। उससे हमें ये फायदा होता है कि एक तो हमारा जो कैपिटल है वो सेफ रहता है और हमें तुरंत पेमेंट जो है उनसे वो हमें एडवांस पेमेंट भी कई केसेस में मिल जाती है, एडवांस पेमेंट भी मिल जाती है और हमारी टर्नओवर भी बढ़ती है। जब से हम NSIC के साथ जुड़ गए और अपने GP रजिस्ट्रेशन हो गया, तब उन्होंने नोटिस में लाया कि हम लोग टेंडर भी आपके यहाँ पे भर देते हैं। तो वो तो एक तरह से आशा की किरण नजर आ गई और हमने जब टेंडर NSIC के थ्रू भरना शुरू किया है तब इसमें है कि हमको कोई आसानी से फिर हटा नहीं सकता और ऑर्डर मिलने की पॉसिबिलिटीज पूरी हो जाती है। क्योंकि पहले जो टेक्निकल बिड भरते थे तो उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ही ज्यादा मांगते थे। अब छोटी इंडस्ट्रीज कहाँ से इतने सारे डॉक्यूमेंट जुड़ाएं। अब कई जगह तो वो है कि मिनिमम टर्नओवर 1 करोड़ होता है। अब 1 करोड़ का आपने ऑर्डर पहले दिया ही नहीं और टर्नओवर मांग लिया। तो जब से अब NSIC फ्रंट में आ गई तो हमारे को वो जो फाइनेंशियल बिड्स में फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जितने भी देने, चाहे वो बैलेंस शीट दो, चाहे 1 करोड़ का टर्नओवर दो, ये सब चीजें खत्म हो गई। अब वो सारे फ्रंट में NSIC आ गई और NSIC आने के बाद में हमें सिर्फ अपना जान प्रोडक्ट को बनाने में केंद्रित करना है। तो हम अपना पूरा जान प्रोडक्ट को बनाने में, उसकी क्वालिटी मेंटेन करने और आफ्टर सेल सर्विसेज में दे सकते हैं। दर्शकों, आपने देखा कि किस प्रकार NSIC की स्कीम कंसोर्शिया एंड टेंडर मार्केटिंग ने लघु उद्यमियों को व्यापार का एक बेहतरीन रास्ता दिखाया है, एक नया अवसर प्रदान किया है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम इस स्कीम को ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करें और इसका लाभ उठाएं। अब आपसे आज्ञा चाहती हूं, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले सप्ताह NSIC की एक नई स्कीम के साथ। राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना, नए अवसर पैदा करना, अधिक रोजगार सृजित करना, प्रभावशाली बनना, विकास के मार्ग पर एक बड़ा अंतर तय करना, यही है NSIC। हमारा पता है कामयाबी की उड़ान, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, NSIC भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली
110-020। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है feedback@nsic.co.in। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-111955 और अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.nsic.co.in। नमस्कार, कामयाबी की उड़ान के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप सबका स्वागत करती हूं। दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हम आपको एनएसआईसी और एनएसआईसी की अलग अलग स्कीम्स के बारे में जानकारी दे सकें, ताकि आप एक सफल उद्यमी बन सकें। तो चलिए आज हम एनएसआईसी की स्कीम, कंसोर्शिया एंड टेंडर मार्केटिंग के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। ये स्कीम आखिर है क्या, ये समझना बहुत जरूरी है। स्किल, कौशल्य, सामर्थ्य ये सिर्फ जेब में रुपये लाता ऐसा नहीं है। वो जीवन में आत्मविश्वास भर देता है, जीवन में एक नई ताकत भर देता है। उसे भरोसा होता है कि दुनिया में कहीं पर भी जाऊंगा, मेरे पास ये ताकत है, मैं अपना पेट भर लूंगा, मैं कभी भीख नहीं मांगूंगा। अक्सर ऐसा देखा गया है कि लघु उद्योग के सामने सबसे बड़ी समस्या मार्केटिंग की होती है। वो अपने प्रोडक्ट्स को बाजारों में ठीक से बेच नहीं पाते हैं। दूसरी समस्या ये है कि लघु उद्यमी के पास हमेशा लिमिटेड सोर्स होता है। संसाधन की कमी के कारण वो बड़े टेंडर्स की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाते। एनएसआईसी के द्वारा इस ढंग की योजना बनाकर, जिसके अंतर्गत बेरोजगार से लेकर स्वरोजगार तक की यात्रा निश्चित रूप से बड़ा ही प्रभावी कदम उठाया गया है। और यह योजना एनएसआईसी के द्वारा सुविचारित है और उनके द्वारा ही प्रयोग करते हुए आम युवक और युवतियों को जोड़ा गया है। जहां जहां भी इस योजना को कार्यान्वित किया गया है, इसका एक बड़ा सफल निष्कर्ष निकला है और इसमें लोग जुड़ रहे हैं। एनएसआईसी की स्कीम कंसोर्शिया एंड टेंडर मार्केटिंग को इस तरह समझा जा सकता है कि एनएसआईसी एक तरह के प्रोडक्ट्स का निर्माण करने वाली लघु औद्योगिक इकाइयों का एक समूह बनाता है। इन कंसोर्शिया मेंबर यूनिट की ओर से एनएसआईसी टेंडर के प्रोसेस में शामिल होता है और टेंडर हासिल होने के बाद हर इकाई को उनकी क्षमताओं के अनुसार वितरित कर देता है। इस तरह जिस टेंडर में भाग लेने के लिए लघु उद्यमी सोच भी नहीं सकते, उन्हें इसमें शामिल होने का अवसर प्राप्त होता है। एनएसआईसी की स्कीम कंसोर्शिया एंड टेंडर मार्केटिंग के द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों को क्या लाभ हासिल है, इस बात की जानकारी होना बेहद जरूरी है। क्योंकि जब तक आपको जानकारी हासिल नहीं होगी, तब तक आप इस स्कीम से कैसे जुड़ सकते हैं। तो आइए इस बात की जानकारी लेते हैं कि एनएसआईसी की स्कीम कंसोर्शिया एंड टेंडर मार्केटिंग से एमएसएमईज को क्या लाभ हासिल होता है। एनएसआईसी की स्कीम कंसोर्शिया एंड टेंडर मार्केटिंग के द्वारा ऐसे लघु उद्योग को सबसे ज्यादा लाभ हासिल होता है जो लिमिटेड रिसोर्सेज के कारण किसी बड़े टेंडर में भाग नहीं ले सकते। ये स्कीम लघु उद्योग के लिए नई संभावनाएं पेश करती हैं। ये एक ऐसी सुविधा है जिसके कारण लघु उद्यमियों में आत्मविश्वास पैदा होता है। अगर किसी लघु उद्योग की क्षमता कम है तो ऐसी स्थिति में उनकी क्षमता में वृद्धि भी होती है। रॉ मटेरियल या फिर फाइनेंस में भी कोई गड़बड़ी हो तो उसे दूर करने का अवसर प्राप्त होता है। इसी तरह प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए नई टेक्नोलॉजी की अगर आवश्यकता है तो फिर उस लघु औद्योगिक इकाई को नई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाने का भी प्रावधान है। बिल का रियलाइजेशन और एडवांस पेमेंट भी प्रदान किया जाता है। मतलब ये है कि कंसोर्शिया एंड टेंडर मार्केटिंग लघु उद्योग के लिए एक पावरफुल टूल के रूप में काम करता है। कंसोर्शिया बनाकर छोटे से छोटे लघु उद्योग की कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है। कंसोर्शिया और टेंडर मार्केटिंग की विशेषता है लघु उद्योग की क्षमताओं में विश्वास। कंसोर्शिया के द्वारा बड़े टेंडर में भागीदारी,
व्यापार में वृद्धि, NSIC की वित्तीय सहायता का लाभ, टेक्नोलॉजी और टर्न की प्रोजेक्ट्स और सेवाएं भी टेंडर में शामिल। कंसोर्शिया और टेंडर मार्केटिंग का उद्देश्य लघु उद्योग के प्रोडक्ट को कंसोर्शिया के माध्यम से व्यक्तिगत या सामूहिक तौर पर बाजार उपलब्ध करवाना। NSIC, established in 1955, has been engaged in promotion and development of micro, small and medium enterprises. It facilitates them in all their diverse requirements, be it in terms of marketing support, technology support, credit support and information support. It is one of its type of organizations which does a complete hand-holding of the micro, small and medium enterprises. Through its complete range of activities, it is able to serve these enterprises in a big way, a complete solution to all their requirements. It plays a prominent role since its inception, and we are confident that in the emerging times, it would be playing a pivotal role in promoting and facilitating the MSMEs, not only in the country, but also in all parts of the world. आजादी के साथ शुरू हुआ राष्ट्र निर्माण का काम 1955 बना एक महत्वपूर्ण संस्थान NSIC, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। मार्केटिंग, क्रेडिट, टेक्नोलॉजी और रोजगार के अवसर प्रदान करता हुआ NSIC। आप कदम तो बढ़ाएं, हम हैं ना। NSIC की स्कीम कंसोर्शिया एंड टेंडर मार्केटिंग का लाभ कैसे हासिल किया जा सकता है? मतलब सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमी जो इस स्कीम से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए NSIC ने क्या कायदे कानून निर्धारित किए हैं, इस संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल करना भी बेहद जरूरी है। NSIC की स्कीम कंसोर्शिया एंड टेंडर मार्केटिंग आज के कॉम्पिटिटिव मार्केट की सबसे अहम जरूरत है। इस स्कीम के अंतर्गत लघु उद्योगों का एक कंसोर्शिया बनाकर उसका मेंबर बनाया जाता है। NSIC की इस स्कीम के लिए एक यूनिफॉर्म गाइडलाइन मौजूद है। उस गाइडलाइन पर कंसोर्शिया के सभी सदस्यों को एग्री करना पड़ता है। मतलब ये कि ये गाइडलाइन एक एग्रीमेंट है। NSIC और कंसोर्शिया के सदस्यों के बीच उस एग्रीमेंट पर दोनों पक्षों को हस्ताक्षर करना जरूरी है। इस स्कीम के अंतर्गत NSIC एक संस्था के रूप में सामने रहती है और कंसोर्शिया के हर सदस्य को एक ग्रुप की तरह काम करना पड़ता है। बायर्स की जरूरत क्या है, उनकी क्वालिटी का मापदंड क्या है, प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन क्या है, इन सभी विषय पर पहले ही विचार विमर्श कर लिया जाता है और इससे संबंधित जानकारियां हासिल कर उसकी सूचना कंसोर्शिया के मेंबर्स तक पहुंचाई जाती है। NSIC का ब्रांच ऑफिस भारत के प्रमुख औद्योगिक शहरों में स्थापित है। इसके द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस द्वारा जारी किए जाने वाले टेंडर या वैल्यू एडेड सर्विसेज के बारे में लघु उद्यमियों की मदद की जाती है। उन्हें किस प्रकार टेंडर की प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए, इस संबंध में सभी बारीकियों की जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। आजादी के साथ शुरू हुआ राष्ट्र निर्माण का काम 1955 बना एक महत्वपूर्ण संस्थान NSIC, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। मार्केटिंग, क्रेडिट, टेक्नोलॉजी और रोजगार के अवसर प्रदान करता हुआ NSIC। आप कदम तो बढ़ाएं, हम हैं ना। NSIC की स्कीम कंसोर्शिया एंड टेंडर मार्केटिंग को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों के बीच जबरदस्त लोकप्रियता हासिल है। इस स्कीम ने किस प्रकार लघु उद्यमियों को प्रभावित किया है, आइए इस संबंध में जानकारी हासिल करते हैं। ये कहने में जरा भी संकोच नहीं होना चाहिए कि NSIC की स्कीम कंसोर्शिया एंड टेंडर मार्केटिंग आपको ऐसे टेंडर में शामिल होने का रास्ता दिखाता है
जो आपकी पहुंच से बाहर होता है। आज ये स्कीम लघु उद्योग के लिए एक वरदान साबित हुई है। लघु उद्योग ने इस स्कीम को आधार बनाकर उन्नति के नए आयाम को छूने में सफलता हासिल की है। इस स्कीम ने भारत के लगभग सभी लघु औद्योगिक इकाइयों को प्रभावित किया है। एनएसआईसी की जो टेंडर मार्केटिंग स्कीम है, इसमें क्या होता है कि कई टेंडर्स ऐसे जो बड़े उस पे होते हैं वो हम नहीं पार्टिसिपेट कर पाते, डायरेक्टली हम नहीं कर पाते, क्वालिफाई नहीं होते। तो एनएसआईसी क्या करते हैं, ये हमारे बिहाफ पे वो टेंडर्स में पार्टिसिपेट करते हैं और वो फिर टेंडर्स जब मिल जाते हैं तो वो हमसे सप्लाईज लेते हैं उनकी। उससे हमें ये फायदा होता है कि एक तो हमारा जो कैपिटल है वो सेफ रहता है और हमें तुरंत पेमेंट जो है उनसे वो हमें एडवांस पेमेंट भी कई केसेस में मिल जाती है, एडवांस पेमेंट भी मिल जाती है और हमारी टर्नओवर भी बढ़ती है। जब से हम एनएसआईसी के साथ जुड़ गए और अपने जीपी रजिस्ट्रेशन हो गया, तब उन्होंने नोटिस में लाया कि हम लोग टेंडर भी आपके यहाँ पे भर देते हैं। तो वो तो एक तरह से आशा की किरण नजर आ गई और हमने जब टेंडर एनएसआईसी के थ्रू भरना शुरू किया है तब इसमें है कि हमको कोई आसानी से फिर हटा नहीं सकता और ऑर्डर मिलने की पॉसिबिलिटीज पूरी हो जाती है। क्योंकि पहले जो टेक्निकल बिड भरते थे तो उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ही ज्यादा मांगते थे। अब छोटी इंडस्ट्रीज कहाँ से इतने सारे डॉक्यूमेंट जुड़ाएं। अब कई जगह तो वो है कि मिनिमम टर्नओवर 1 करोड़ होता है। अब 1 करोड़ का आपने ऑर्डर पहले दिया ही नहीं और टर्नओवर मांग लिया। तो जब से अब एनएसआईसी फ्रंट में आ गई तो हमारे को वो जो फाइनेंशियल बिड्स में फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जितने भी देने, चाहे वो बैलेंस शीट दो, चाहे 1 करोड़ का टर्नओवर दो, ये सब चीजें खत्म हो गई। अब वो सारे फ्रंट में एनएसआईसी आ गई और एनएसआईसी आने के बाद में हमें सिर्फ अपना जान प्रोडक्ट को बनाने में केंद्रित करना है। तो हम अपना पूरा जान प्रोडक्ट को बनाने में, उसकी क्वालिटी मेंटेन करने और आफ्टर सेल सर्विसेज में दे सकते हैं। दर्शकों, आपने देखा कि किस प्रकार एनएसआईसी की स्कीम कंसोर्शिया एंड टेंडर मार्केटिंग ने लघु उद्यमियों को व्यापार का एक बेहतरीन रास्ता दिखाया है, एक नया अवसर प्रदान किया है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम इस स्कीम को ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करें और इसका लाभ उठाएं। अब आपसे आज्ञा चाहती हूं, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले सप्ताह एनएसआईसी की एक नई स्कीम के साथ। राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना, नए अवसर पैदा करना, अधिक रोजगार सृजित करना, प्रभावशाली बनना, विकास के मार्ग पर एक बड़ा अंतर तय करना, यही है एनएसआईसी। हमारा पता है कामयाबी की उड़ान, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली 110020। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है feedback@nsic.co.in। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-111955 और अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.nsic.co.in। नमस्कार, कामयाबी की उड़ान के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप सबका स्वागत करती हूं। दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हम आपको एनएसआईसी और एनएसआईसी की अलग अलग स्कीम्स के बारे में जानकारी दे सकें ताकि आप एक सफल उद्यमी बन सकें। तो चलिए आज हम एनएसआईसी की स्कीम कंसोर्शिया एंड टेंडर मार्केटिंग के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। ये स्कीम आखिर है क्या, ये समझना बहुत जरूरी है। स्किल, कौशल्य, सामर्थ्य ये सिर्फ जेब में रुपये लाता ऐसा नहीं है, वो जीवन में आत्मविश्वास भर देता है, जीवन में एक नई ताकत भर देता है। उसे भरोसा होता है कि दुनिया में कहीं पर भी जाऊंगा, मेरे पास ये ताकत है, मैं अपना पेट भर लूंगा, मैं कभी भीख नहीं मांगूंगा। अक्सर ऐसा देखा गया है कि लघु उद्योग के सामने सबसे बड़ी समस्या मार्केटिंग की होती है। वो अपने प्रोडक्ट्स को बाजारों में ठीक से बेच नहीं पाते हैं। दूसरी समस्या ये है कि लघु उद्यमी के पास हमेशा लिमिटेड सोर्स होता है। संसाधन की कमी के कारण वो बड़े टेंडर्स की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाते। एनएसआईसी के द्वारा इस ढंग की योजना बनाकर
जिसके अंतर्गत बेरोजगार से लेकर स्वरोजगार तक की यात्रा निश्चित रूप से बड़ा ही प्रभावी कदम उठाया गया है और यह योजना एनएसआईसी के द्वारा सुविचारित है और उनके द्वारा ही प्रयोग करते हुए आम युवक युवतियों को जोड़ा गया है। जहां जहां भी इस योजना को कार्यान्वित किया गया है, इसका एक बड़ा सफल निष्कर्ष निकला है और इसमें लोग जुड़ रहे हैं। एनएसआईसी की स्कीम कंसोर्शिया एंड टेंडर मार्केटिंग को इस तरह समझा जा सकता है कि एनएसआईसी एक तरह के प्रोडक्ट्स का निर्माण करने वाली लघु औद्योगिक इकाइयों का एक समूह बनाता है। इन कंसोर्शिया मेंबर यूनिट की ओर से एनएसआईसी टेंडर के प्रोसेस में शामिल होता है और टेंडर हासिल होने के बाद हर इकाई को उनकी क्षमताओं के अनुसार वितरित कर देता है। इस तरह जिस टेंडर में भाग लेने के लिए लघु उद्यमी सोच भी नहीं सकते, उन्हें इसमें शामिल होने का अवसर प्राप्त होता है। एनएसआईसी की स्कीम कंसोर्शिया एंड टेंडर मार्केटिंग के द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों को क्या लाभ हासिल है, इस बात की जानकारी होना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको जानकारी हासिल नहीं होगी तब तक आप इस स्कीम से कैसे जुड़ सकते हैं। तो आइए इस बात की जानकारी लेते हैं कि एनएसआईसी की स्कीम कंसोर्शिया एंड टेंडर मार्केटिंग से एमएसएमईज को क्या लाभ हासिल होता है। एनएसआईसी की स्कीम कंसोर्शिया एंड टेंडर मार्केटिंग के द्वारा ऐसे लघु उद्योग को सबसे ज्यादा लाभ हासिल होता है जो लिमिटेड रिसोर्सेज के कारण किसी बड़े टेंडर में भाग नहीं ले सकते। ये स्कीम लघु उद्योग के लिए नई संभावनाएं पेश करती हैं। ये एक ऐसी सुविधा है जिसके कारण लघु उद्यमियों में आत्मविश्वास पैदा होता है। अगर किसी लघु उद्योग की क्षमता कम है तो ऐसी स्थिति में उनकी क्षमता में वृद्धि भी होती है। रॉ मटेरियल या फिर फाइनेंस में भी कोई गड़बड़ी हो तो उसे दूर करने का अवसर प्राप्त होता है। इसी तरह प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए नई टेक्नोलॉजी की अगर आवश्यकता है तो फिर उस लघु औद्योगिक इकाई को नई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाने का भी प्रावधान है। बिल का रियलाइजेशन और एडवांस पेमेंट भी प्रदान किया जाता है। मतलब ये है कि कंसोर्शिया एंड टेंडर मार्केटिंग लघु उद्योग के लिए एक पावरफुल टूल के रूप में काम करता है। कंसोर्शिया बनाकर छोटे से छोटे लघु उद्योग की कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है। कंसोर्शिया और टेंडर मार्केटिंग की विशेषता है लघु उद्योग की क्षमताओं में विश्वास, कंसोर्शिया के द्वारा बड़े टेंडर में भागीदारी, व्यापार में वृद्धि, एनएसआईसी की वित्तीय सहायता का लाभ, टेक्नोलॉजी और टर्न की प्रोजेक्ट्स और सेवाएं भी टेंडर में शामिल। कंसोर्शिया और टेंडर मार्केटिंग का उद्देश्य लघु उद्योग के प्रोडक्ट को कंसोर्शिया के माध्यम से व्यक्तिगत या सामूहिक तौर पर बाजार उपलब्ध करवाना। NSIC, established in 1955, has been engaged in promotion and development of micro, small and medium enterprises. It facilitates them in all their diverse requirements, be it in terms of marketing support, technology support, credit support and information support. It is one of its type of organizations which does a complete hand-holding of the micro, small and medium enterprises. Through its complete range of activities, it is able to serve these enterprises in a big way, a complete solution to all their requirements. It plays a prominent role since its inception, and we are confident that in the emerging times, it would be playing a pivotal role in promoting and facilitating the MSMEs, not only in the country, but also in all parts of the world. आजादी के साथ शुरू हुआ राष्ट्र निर्माण का काम 1955 बना एक महत्वपूर्ण संस्थान एनएसआईसी, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। मार्केटिंग, क्रेडिट, टेक्नोलॉजी और रोजगार के अवसर प्रदान करता हुआ एनएसआईसी। आप कदम तो बढ़ाएं, हम हैं ना।
NSIC की स्कीम कंसोर्शिया एंड टेंडर मार्केटिंग का लाभ कैसे हासिल किया जा सकता है? मतलब सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमी जो इस स्कीम से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए NSIC ने क्या कायदे कानून निर्धारित किए हैं, इस संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल करना भी बेहद जरूरी है। NSIC की स्कीम कंसोर्शिया एंड टेंडर मार्केटिंग आज के कॉम्पिटिटिव मार्केट की सबसे अहम जरूरत है। इस स्कीम के अंतर्गत लघु उद्योगों का एक कंसोर्शिया बनाकर उसका मेंबर बनाया जाता है। NSIC की इस स्कीम के लिए एक यूनिफॉर्म गाइडलाइन मौजूद है। उस गाइडलाइन पर कंसोर्शिया के सभी सदस्यों को एग्री करना पड़ता है। मतलब ये कि ये गाइडलाइन एक एग्रीमेंट है। NSIC और कंसोर्शिया के सदस्यों के बीच उस एग्रीमेंट पर दोनों पक्षों को हस्ताक्षर करना जरूरी है। इस स्कीम के अंतर्गत NSIC एक संस्था के रूप में सामने रहती है और कंसोर्शिया के हर सदस्य को एक ग्रुप की तरह काम करना पड़ता है। बायर्स की जरूरत क्या है, उनकी क्वालिटी का मापदंड क्या है, प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन क्या है, इन सभी विषय पर पहले ही विचार विमर्श कर लिया जाता है और इससे संबंधित जानकारियां हासिल कर उसकी सूचना कंसोर्शिया के मेंबर्स तक पहुंचाई जाती है। NSIC का ब्रांच ऑफिस भारत के प्रमुख औद्योगिक शहरों में स्थापित है। इसके द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज द्वारा जारी किए जाने वाले टेंडर या वैल्यू एडेड सर्विसेज के बारे में लघु उद्यमियों की मदद की जाती है। उन्हें किस प्रकार टेंडर की प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए, इस संबंध में सभी बारीकियों की जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। आजादी के साथ शुरू हुआ राष्ट्र निर्माण का काम 1955 बना एक महत्वपूर्ण संस्थान NSIC, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। मार्केटिंग, क्रेडिट, टेक्नोलॉजी और रोजगार के अवसर प्रदान करता हुआ NSIC। आप कदम तो बढ़ाएं, हम हैं ना। NSIC की स्कीम कंसोर्शिया एंड टेंडर मार्केटिंग को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों के बीच जबरदस्त लोकप्रियता हासिल है। इस स्कीम ने किस प्रकार लघु उद्यमियों को प्रभावित किया है, आइए इस संबंध में जानकारी हासिल करते हैं। ये कहने में जरा भी संकोच नहीं होना चाहिए कि NSIC की स्कीम कंसोर्शिया एंड टेंडर मार्केटिंग आपको ऐसे टेंडर में शामिल होने का रास्ता दिखाता है जो आपकी पहुंच से बाहर होता है। आज ये स्कीम लघु उद्योग के लिए एक वरदान साबित हुई है। लघु उद्योग ने इस स्कीम को आधार बनाकर उन्नति के नए आयाम को छूने में सफलता हासिल की है। इस स्कीम ने भारत के लगभग सभी लघु औद्योगिक इकाइयों को प्रभावित किया है। NSIC की जो टेंडर मार्केटिंग स्कीम है, इसमें क्या होता है कि कई टेंडर्स ऐसे जो बड़े उस पे होते हैं वो हम नहीं पार्टिसिपेट कर पाते, डायरेक्टली हम नहीं कर पाते, क्वालिफाई नहीं होते। तो NSIC क्या करते हैं, ये हमारे बिहाफ पे वो टेंडर्स में पार्टिसिपेट करते हैं और वो फिर टेंडर्स जब मिल जाते हैं तो वो हमसे सप्लाईज लेते हैं उनकी। उससे हमें ये फायदा होता है कि एक तो हमारा जो कैपिटल है वो सेफ रहता है और हमें तुरंत पेमेंट जो है उनसे वो हमें एडवांस पेमेंट भी कई केसेस में मिल जाती है, एडवांस पेमेंट भी मिल जाती है और हमारी टर्नओवर भी बढ़ती है। जब से हम NSIC के साथ जुड़ गए और अपना GP रजिस्ट्रेशन हो गया, तब उन्होंने नोटिस में लाया कि हम लोग टेंडर भी आपके पे भर देते हैं। तो वो तो एक तरह से आशा की किरण नजर आ गई और हमने जब टेंडर NSIC के थ्रू भरना शुरू किया है तब इसमें है कि हमको कोई आसानी से फिर हटा नहीं सकता और ऑर्डर मिलने की पॉसिबिलिटीज पूरी हो जाती है। क्योंकि पहले जो टेक्निकल बिड भरते थे तो उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ही ज्यादा मांगते थे। अब छोटी इंडस्ट्रीज कहाँ से इतने सारे डॉक्यूमेंट जुड़ाएं। अब कई जगह तो वो है कि मिनिमम टर्नओवर 1 करोड़ होता है। अब 1 करोड़ का आपने ऑर्डर पहले दिया ही नहीं और टर्नओवर मांग लिया। तो जब से अब NSIC फ्रंट में आ गई तो हमारे को वो जो फाइनेंशियल बिड्स में फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जितने भी देने, चाहे वो बैलेंस शीट दो, चाहे 1 करोड़ का टर्नओवर दो, ये सब चीजें खत्म हो गई। अब वो सारे फ्रंट में NSIC आ गई और NSIC आने के बाद में हमें सिर्फ अपना जान प्रोडक्ट को बनाने में केंद्रित करना है। तो हम अपना पूरा जान प्रोडक्ट को बनाने में, उसकी क्वालिटी मेंटेन करने और आफ्टर सेल सर्विसेज में दे सकते हैं। दर्शकों, आपने देखा कि किस प्रकार NSIC की स्कीम कंसोर्शिया एंड टेंडर मार्केटिंग ने लघु उद्यमियों को व्यापार का एक बेहतरीन रास्ता दिखाया है, एक नया अवसर प्रदान किया है। जरूरत सिर्फ इस बात की है
कि हम इस स्कीम को ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करें और इसका लाभ उठाएं। अब आपसे आज्ञा चाहती हूं, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले सप्ताह NSIC की एक नई स्कीम के साथ। राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना, नए अवसर पैदा करना, अधिक रोजगार सृजित करना, प्रभावशाली बनना, विकास के मार्ग पर एक बड़ा अंतर तय करना, यही है NSIC। हमारा पता है कामयाबी की उड़ान, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, NSIC भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली 110020। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है feedback@nsic.co.in। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800111955 और अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.nsic.co.in।